नमस्कार दोस्तों आज जो बीपीएससी हेड मास्टर का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो प्रश्न पूछा गया है उनके प्रश्न को अभी हम देखने वाले हैं। ऊपर में दोस्तों 30 प्रश्न जो है आपको हिंदी और इंग्लिश मिला करके पूछा गया था जो क्वालिफाइंग नेचर का था। तो ये क्वालिफाइंग वाले नेचर को अलग वाले वीडियो में देखेंगे। पहले जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। ये सब दोस्तों हिंदी से आया था। टोटल इसमें 30% लाना था, 30 का 30% यानी 9 मार्क लाना था आपको, आप पास कर जाइएगा। मेरिट में दोस्तों ये अंक नहीं जुड़ेगा, मेरिट में जीएस जुड़ेगा। तो आइए जीएस का भी देखते हैं क्या क्या पूछा गया है, जनरल स्टडीज से क्या क्या क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है कि 31वां प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्पेन ने जीता था। आइए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी पूछा था दोस्तों कि द एक्सॉर्सिस्ट सर्वश्रेष्ठ फीचर ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली डरावनी फिल्म है जिसके निर्देशक विलियम फ्राइडर का हाल ही में 87 वर्ष का आयु में निधन हो गया। यह फिल्म इसी नाम से लिखे गए हैं किसके उपन्यास पर आधारित था। दोस्तों ये पूछा है किसके उपन्यास पर आधारित था। सही उत्तर है हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन सी, विलियम पीटर ब्लाटी, विलियम पीटर ब्लाटी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि केरल के पूर्व सीएम ओमन बांडी जिनका हाल ही में निधन हो गया लगभग 57 वर्षों तक लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इनमें उनका नाम जो है दोस्तों नहीं दिया गया है, विधानसभा का नाम नहीं दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान को दोस्तों निष्कासित किया गया था। अगला प्रश्न है 35 नंबर, ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, महसा अमीनी। अगला प्रश्न है कि 36 नंबर प्रश्न है कि क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का नाम क्या है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दीपा मलिक। अगला प्रश्न है दोस्तों 37 नंबर कि H1 गगनयान के मानव मिशन में कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए शायद भेजा जाएगा, 3 अंतरिक्ष यात्री को 3 दिन के लिए भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा महाकवि सुब्रमण्यम अय्यर की प्रतिमा का अनावरण किया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी। कहाँ पे दोस्तों, वाराणसी में। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आइजोल। सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आइजोल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरियार नदी जो केरल में बहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि थॉर्नोवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, C2। अगला प्रश्न दिया है कि मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य का फसल क्यों कहा जाता है।
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट दोस्तों सही नहीं है। इसका फुल एक्सप्लेनेशन दोस्तों अलग से लाएंगे वीडियो, उसमें बताएंगे। इसमें तत्काल आप आंसर देख लीजिए किसका सही आंसर, कौन क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है। 44वां प्रश्न है, भारत के कुल भूमि क्षेत्रों में पर्वतों का हिस्सा है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 27%। अगला प्रश्न दिया है कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गैर नवीकरणीय। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रयान 3 कहाँ प्रक्षेपित किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। सही उत्तर हो जाएगा, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले था। गोपाल कृष्ण दोस्तों नहीं दिया है आंसर, इसीलिए ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न दिया है कि चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर 1916 में। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया। असहयोग आंदोलन को कब निलंबित किया गया। सही उत्तर हो जाएगा 1922 में। अगला प्रश्न दिया पूछा था दोस्तों कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था। सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों विलियम्स जोन्स ने। अगला प्रश्न है कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन किए थे। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए RN मधुलकर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए RN मधुलकर। अगला प्रश्न दिया है कि 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भागलपुर। अगला प्रश्न दिया पूछा था दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, उसका नाम जिसमें नहीं दिया गया है। अगला नीचे में दोस्तों अब मैथमेटिक्स का प्रश्न है। 8,000 रुपया पर 2 वर्ष और 4 महीने के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3109 रुपया। इसका डिटेल वीडियो में दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे। अगला प्रश्न दिया है कि एक उम्मीदवार को मतदान के 35% वोट मिले, यह अपने प्रतिद्वंदी से 2250 वोटों से हार गया। यदि मतदान के लिए केवल 2 उम्मीदवार हो तो कितने वोट पड़े। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7500 वोट पड़ा था। यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योग 10 से 50 है, उसका पहला पद 10 है, समांतर श्रेणी का 20वां पद कौन सा होगा। 57 का हो जाएगा दोस्तों बी नंबर 200। 58 का आंसर है दोस्तों 10,000 मूल्य के गैजेट का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घट रहा है। कितने वर्षों में इसका मूल्य घटकर 6,551 हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि 2 पुरुष 3 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में तथा 3 पुरुष 2 महिलाएं 7 दिनों में कर सकते हैं तो 5 पुरुष 4 महिलाएं एक साथ कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 4 दिन में। कितने दिन में दोस्तों 4 दिन में। अगला प्रश्न है कि यदि एक समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर कितना होगा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1 होगा अंतर। अगला सवाल है दोस्तों 2 ट्रेनों की गति का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे 400 किलोमीटर चलती है, दूसरी ट्रेन की गति कितना होगा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 62 का वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 16 से 57 और 20 से 27 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचता है तो कौन होगा संख्या दोस्तों। ऑप्शन बी 127 हो जाएगा।
उसके बाद दिया है दोस्तों कि मृतकों के अपघटक कौन है। मृतकों के अपघटक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 64 नंबर, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नरम लोहा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नरम लोहा। अगला प्रश्न है ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पक्षियों का। अगला प्रश्न है कि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित करने के लिए जाने वाला दिनांक है। कब प्रक्षेपित किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। अगला प्रश्न है कि पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। जल प्रवेश का कारक क्या है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केशिकत्व। अगला प्रश्न है 68 नंबर, पानी में घुलने पर उस कठोर बनाने वाला यौगिक है। पानी में घुलने पर उसे कठोर कौन बना देता है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगला प्रश्न है कि जल परिगत पुष्पों में परागन होते हैं। परागन कौन होते हैं दोस्तों? उपर्युक्त में से 100 अधिक। 70 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी ग्रंथि 2 अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि। बाद में की शिक्षा बाल विकास से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अगर दोस्तों इसका भी आप लोगों का सही एक्सप्लेनेशन चाहिए, सही उत्तर चाहिए, तो आप हमें कमेंट माध्यम से बता सकते हैं, तो इसका हम वीडियो लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको यह PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।